तो गाइस शुरू हो गया हमारे आइकिया का टूर। आइकिया में एंटर करते ही सबसे पहले हमें ये दिखे फर्नीचर्स। यहाँ पे सोफ़ा सेट्स लगे हुए थे बहुत सारे। और आइकिया की फिनिशिंग ऐसी होती है ना कि वो पूरा एज अ सेट बनाते हैं कि आप अपने रूम में हाउ कैन यू लाइक डेकोरेट योर हाउस। तो उसमें सब कुछ है। ये ड्रॉर्स थी जो कि मुझे काफ़ी यूनिक सी लगी और काफ़ी विंटेज टाइप का लुक्स दे रही थी, तो मुझे बड़ी पसंद आई। और सोफ़ा लगा हुआ था, मीन्स दे गिव यू कंप्लीट सेट लाइक डाइनिंग कम सोफ़ा सेट सो दैट यू कैन परचेज ऑल एंड असेंबल योर हाउस एज इट इज़। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये चेयर भी काफ़ी अच्छी सी थी और इस कुशन पे एम्ब्रॉयड्री से मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी क्योंकि बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयड्री थी। देन आप देख रहे हो यहाँ पे कितना क्राउड है, क्योंकि आइकिया में कंपैरेटिवली जितने भी फर्नीचर स्टोर्स हैं यूएस में, लाइक देर इज़ अ नेशले फर्नीचर एंड देर आर कपल मोर। मैं ज़्यादा फर्नीचर शॉप्स पे गई नहीं हूँ, but I have seen couple of them, but they're very costly. They just charge like 4 or 5 times of IKEA. So IKEA best है यहाँ का। ये किचन का शो है and this is very nice. They have a strainer और ये इलेक्ट्रॉनिक गैस और ये फ्रिज। डबल डोर वाले फ्रिज तो ऑब्वियसली काफ़ी स्मूथ होते हैं क्योंकि इनमें आपको ऑब्वियसली ज़्यादा सामान आ जाता है, और अगर आप बड़ी फैमिली है आपकी तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। देन ये यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस अलग लगा हुआ है, सो यू डोंट हैव एनी ट्रबल्स। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आपको जो भी। ये बुक रैक सच में मुझे बहुत अच्छी लगी जो पीछे लगी थी ये सारी रैक्स, बट पॉइंट इज़ हम रेंट पे रहते हैं तो हम ये सब नहीं ले सकते। ये उनके लिए है जो घर में रहते हैं। ये बच्चों का बेड था, बच्चों का सेटिंग अलग बनाया था इन्होंने। ये भी मुझे काफ़ी क्यूट सा लगा। इट्स लाइक ओह सो नाइस टेंट फॉर किड्स। और ऐसे छोटे छोटे क्यूट से बहुत सारे सामान थे। इट्स लाइक आप अगर नया घर बना रहे हो और सारी फिटिंग्स लेना ये बच्चों की छोटी सी पॉटी की थी, प्यारी सी है यहाँ पर, नाइस। और फिर ये शायद एक बेडरूम था। ये पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसे बना था, एक बच्चे का रूम और यहाँ बेड का रूम और ये इतनी बड़ी पूरी वार्डरोब और फिर इतने सोफ़ा सेट्स। मतलब इतना सारा था, इतना सारा था IKEA में कि लिटरली मुझे लगता है मुझे 4-5 घंटे हो गए थे, फिर भी मैं एक एक नूक एंड कॉर्नर नहीं देख पाई थी। यहाँ पे सब कुछ मिलता है फर्नीचर में। आप देख रहे हो यहाँ कंफर्टर, ब्लैंकेट्स, डाइनिंग टेबल कवर्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर। और क्राउड बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हो क्राउड यहाँ हमेशा ऐसे ही रहता है। ये किचन का सेक्टर है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। मैं कितना भी कोशिश करूँ पर मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। ये किचन एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल था इस काउंटर टॉप के साथ। ये फर्नीचर, प्लेट्स, मीन्स इफ़ यू हैव मनी विच आई डोंट हैव सो मच, इफ़ यू हैव, आप सब कुछ पूरा खरीद सकते हो यहाँ पे। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये सब कुछ बहुत स्टर्डी है, एकदम गोल्डन फिनिश का ये टैप था। ये नए ग्रिल्स की गैस चल रही हैं आजकल मार्केट में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये, तो इन्होंने वही रखा है एंड आई लव दिस। ये तो मेरा फेवरेट था। और ये क्योंकि ग्लास जार्स ये ना हम लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं डेकोरेटिव आइटम्स में, सो अच्छा था। वाटर प्योरीफायर भी था। ये दूसरा फ्रिज जो मैंने देखा, एक्चुअली हर किचन का ना इन्होंने ऐसा अटैचमेंट ही बना रखा, सो आई जस्ट लाइक दिस वन। फिर हम देखते रहे क्योंकि ये किचन से हम थोड़ा ऑब्सेस थे। फिर ये डाइनिंग टेबल, ये भी बहुत प्यारी और बहुत कंफर्टिंग थी। एक्चुअली ये इतने अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना कि आपका मन करेगा कि आप पूरा का पूरा सेट ही उठा लो। एंड देन दिस बुक रैक, बुक शेल्फ्स, जस्ट लुक एट द पेंटिंग्स, वॉच एंड काउच। ये इतना कोजी है, इतनी होमली वाइब्स दे रहा है ना आपको कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड इट्स नॉट लाइक ये सारा कुछ जो लगा है ये डिस्प्ले के लिए है। ये इतने सारे सोफ़ा सेट्स थे कि आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कि आप ये वाला खरीदोगे या वो वाला खरीदोगे, जैसे मैं हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट आई जस्ट रिस्ट्रेन माई सेल्फ कि जब तक हम खुद का घर नहीं ले लेते हैं, हाँ अब भगवान की दया से आई डोंट नो कब ऊपर वाला हम पे कृपा करेगा और हम कभी ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घर 15 से 20 करोड़ तक के आते हैं स्टार्टिंग रेंज यहाँ कैलिफोर्निया में, इन सैन फ्रांसिस्को। सो लाइक we don't know we will ever be able to buy this also, but yeah, let's hope for good and keep trying। मेहनत करना हमारा काम है और फल देना तो ऊपर ईश्वर के हाथ में है। इस काउच पे मैं बैठी थी, ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब मुझे लिटरली मज़ा आ रहा था। सो मैंने बस ये शॉर्ट शूट करा जिस पे मैं बहुत ही रिलैक्सिंग फील कर रही थी। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो कोजी। फिर आगे गई मैं, यहाँ पे ये भी किचन था। किचन ज़्यादा था, ये अलग टाइप की ग्रिल्स है, इसको स्पाइडर ग्रिल टाइप दिख रहा है मुझे, ये बड़ा अच्छा था। देन यहाँ पे ये वाइट बेसिन्स आपने देखे, वो सोप डिस्पेंसर्स। ये दूसरा किचन था। और यहाँ पे ना डिज़ाइनिंग ऐसी होती कि छोटे से छोटा किचन, बड़े से बड़ा किचन, जैसा आप चाहो आपको वैसा मिल जाएगा।
और साथ में ये प्लांट्स का कॉम्बिनेशंस, लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग ना आपको एकदम परफेक्ट बना देता है आपके घर को। अब वो किसी चीज़ की कभी नहीं लगेगी यहाँ पर, क्योंकि ये डिज़ाइन ही वैसे करते हैं। तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, और जब लोग अट्रैक्ट होंगे तभी तो लोग फर्नीचर खरीदेंगे इनका। सो ऑब्वियसली इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप में से जो भी लोग एमबीए किया होगा एंड मार्केटिंग की फील्ड से होंगे वो इस बात को समझते होंगे। तो यहाँ पे वो मार्केटिंग, द विंडो शोकेसिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, तो शोकेसिंग यहाँ बहुत अच्छी होती है डेफिनेटली IKEA में। मैंने कभी इंडिया का IKEA नहीं विजिट किया, बट आई थिंक यहाँ वो भी अच्छा होता है। ये केटल देखो, कितनी क्यूट सी प्यारी सी केटल है, बस लग रहा है ले ही लूँ मैं इस केटल को। ज़्यादा कुछ यूटिलिटी नहीं है इसकी सिवाय पानी बॉईल करने के, बट या एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड गाइस, सो यू कैन नॉट बाय ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है शॉपिंग की एंड हर चीज़ इतनी अच्छी होती है। नो डाउट मुझे भी शॉपिंग का बहुत शौक है, बट या एट टाइम्स आई नो वेयर आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। ये काउंटर टॉप है, इनका काफ़ी बड़ा काउंटर टॉप बना दिया है इन्होंने। आई एम टेलिंग यू, ये सब आप अपार्टमेंट्स में रह के नहीं ले सकते हो। ये सारी रैक्स और ये वार्डरोब्स जो आप देख रहे हो, ये उनके ही लिए है, जैसे बड़े बड़े होटल्स में, या अगर आप अपना खुद का घर लेके उसको पूरा फर्निश करते हो। बट सच में बोल रही हूँ गाइस, 15 करोड़ या 10 करोड़ का घर लेने के बाद, 10 का तो आएगा नहीं कुछ, 1.5 मिलियन से स्टार्टिंग है, तो 12 से 18 करोड़ के बीच में जब आप घर लोगे ना, और ये प्लांट्स देखो कितने ब्यूटीफुल हैं, उसके बाद आपके पास इस फर्निशिंग का पैसा, ओ माय गॉड, इतने सारे डेप्थ के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये कर पाता होगा। आई डोंट नो अबाउट मिलियनर्स जो लोग भाई बिजनेस करते हैं यहाँ पे या कुछ, पर हमारे जैसे लोग जो वीज़ा पे आते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। और अपार्टमेंट में लेना ये सब यूज़लेस है, बिकॉज़ यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड आता है, वॉशिंग मशीन से लेके गैस से लेके एवरीथिंग। अभी तक मैंने आपको नए घर का टूर नहीं दिया है, डेफिनेटली मैं फ्यूचर में वीडियो लाऊंगी। ये टेबल ज़रूर मैं देख रही थी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मैं जॉब करती हूँ यहाँ पर, आई एम अ लॉयर, आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर इन US। तो मैं ये टेबल देख रही थी जो कि ऊपर नीचे होती थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इसकी, कि अगर हम कभी खड़े होकर भी काम करना चाहते हैं ना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना हम मीटिंग्स अटेंड करते करते, काम करते करते टायर्ड हो जाते हैं और बैक एक होने लगता है। सो आई फील लाइक ये टेबल काफ़ी वर्थ इट थी कि ये ऊपर नीचे होने वाली मैं लूँ, पर मैंने ली नहीं। देन ये मैंने ये वाली शेप की देखी जो कॉर्नर शेप की है, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी मैं कौन सी लूँ, कौन सी बेटर रहेगी, शायद ये बड़ी है, वो थोड़ी छोटी है, और लेते वक्त ज़रूर मैं प्राइस कंपेयर करूँगी। फिर हम आगे गए और यहाँ पे सिर्फ बेसिन्स एंड ये फॉसेट्स लगे थे अलग अलग टाइप के। सबसे प्यारा तो ना गोल्डन फॉसेट लगता है, बहुत ही लग्जरी टाइप की फील देता है ना ये। बट या अगेन गाइज, आप यहाँ देख लो और देख के ही खुश हो लो, वही ठीक है यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड की सैलरीज हाई होती है, बट इतनी हाई नहीं होती कि आप झटके में 15-20 करोड़ का घर खरीद लो। आप सोचो वहाँ का लिविंग एक्सपेंस भी वैसा ही होता है, लाइक 4-5 लैक्स रेंट, तो आपकी आधी से ज़्यादा इनकम तो उसमें ही चली जाती है, और हर चीज़ का भी कॉस्ट यहाँ 4 टाइम्स होता है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी सर्वाइविंग एंड गेटिंग हाउस एंड फर्नीचर। ये तो विंडो शॉपिंग आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे वही करते हैं, और अच्छा लगता है देखने में, सो इट्स नो हार्म कमिंग एंड एन्जॉइंग एंड लुकिंग एट दिस। और जब आप फ्रेश खरीदोगे, आप कोई चीज़ बाय करते हो, तो ये आपको गोडाउन से निकाल कर देंगे। अभी मैं आपको गोडाउन भी दिखाऊंगी एंड में कि कैसा कहाँ से ये हमें फ्रेश फर्नीचर देते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल द डिस्प्ले पीसेस, ये नहीं देंगे आपको उठा के। आपको शायद एक बार कोड या स्पेसिफिक फ़ोटो लेके उनको बताना है, फिर उस बार कोड से आई थिंक आपको खुद ही ढूंढना है यार। राइट, आई रिमेंबर, जस्ट लुक एट दिस कटलरी, क्रॉकरी मुझे बड़ी अच्छी लगी है, यूटेंसिल्स, ये छोटी सी केटल और कप्स थे। फिर ये भी टेबल थे, आई थिंक ये तो होटल्स के लिए हैं जो किचन में यूज़ होते हैं। फिर ये छोटे छोटे से स्टैंड देख रहे हो मूविंग वाले, ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, और मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी मुझे ये चाहिए। ही वॉज लाइक तुम्हें चाहिए किस लिए ये, तुम वेटर हो क्या होटल में? वैसे बात तो उन्होंने सही बोली, ये उसी काम के लिए होता है कि आप चाय और कॉफ़ी सर्व करो, और हमें घर में कोई ज़रूरत नहीं। फिर इस डाइनिंग टेबल पे हम आके बैठे, जो कि हमें बहुत अच्छी लग रही थी, बड़ी पसंद आ रही थी। शॉपिंग तो हमने आज कुछ करनी नहीं थी, पर पहले हमें देखना था कि क्या है कैसा है, ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो हमें इतना ट्रबल ना हो। सोच तो रहे थे हम 6 वाली डाइनिंग टेबल लेने को, बट अब जैसे हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए ना, मुझे लग रहा है पूरी स्पेस ही फुल हो जाएगी, क्योंकि अब हम शिफ्ट हो चुके हैं। बट मैंने आपको भी दिखाई नहीं है वीडियो। ये टेबल भी मस्त थी, लीफ पैटर्न की, अच्छी लगी मुझे, छोटी सी क्यूट सी, और मतलब आई लाइक्ड इट, आई जस्ट लाइक्ड इट। और एक ये छोटू सा ब्लैक सा कोजी सा किचन, लिटरली यही किचन साइज़ था मेरे पुराने अपार्टमेंट में। एंड अब इसको देखो, बट इन्होंने ना इतना अच्छा बनाया हुआ है ना ये छोटा सा भी किचन, बट अदरवाइज इसकी स्पेस इज़ रियली लेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे कि डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर, तो ये उससे नीचे नहीं जा सकते। आपका किचन कितना भी छोटा, वो उसमें फिट करेंगे ही करेंगे। और बेसिन इट्स वेरी नॉर्मल, और वॉशर ड्रायर्स एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल, और कबर्ड्स भी आपको देते। आई जस्ट लव दिस कबर्ड, ये ना मुझे बहुत अच्छी लगी।
काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ह्यूज है, और एक साइड हस्बैंड के क्लोथ्स, एक साइड वाइफ के क्लोथ्स, और ये देखो आप सिर्फ $640 की है। काफ़ी अच्छी लगी, बट अगर आपके पास घर ही नहीं है तो सब बेकार है, कुछ नहीं रख सकते आप। ये मुझे डाइनिंग टेबल के क्लॉथ्स मिले। तो गाइस सबसे पहले ज़रूरी कि आप घर लो, और घर लेने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो बस देख कर ही खुश हो लेते हैं भाई, ज़िंदगी में कभी ऊपर वाला चाहेगा तो हम भी खरीद लेंगे ऐसा कुछ। बट गाइस आई एम जस्ट जोकिंग, बहुत सुपरफिशियल है। ये वैनिटी कितनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली आसान नहीं है, मैं सच में बोलूँ तो। पता नहीं, बट हाँ अगले 15-20 साल में अगर हम यहाँ रहे वीज़ा पे, डोंट नो, बट या माई जॉब इज़ टू कीप ट्राइंग, नॉट लूजिंग होप। वही ट्राई कर रही हूँ मैं, और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसा रहता है यूएस में। ये फिर एक चाइल्ड का किड्स रूम है, किड्स सेक्शन है, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए ये डेकोरेशन शायद काफ़ी पसंद कर रहे थे। सो या ये यूट्यूब चैनल मैंने अवेयरनेस के लिए क्रिएट किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्यूरोसिटी होती है ना जानने की, हाउ IKEA इज़ इन यूएस। और ये कितना प्यारा सा किड सेक्शन है, इतने प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉय थे ना। देखो ना जरा इस लाइन को, कितना क्यूट सा है, लिटरली रियल लाइन को एकदम एग्जैक्टली रिजेंबल कर रहा है। देन दिस मंकी, और यहाँ मंकियों का ढेर, ओ माई गॉड। देन दिस इज़ द पांडा, मतलब कोई कमी नहीं है यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये तो मुझे बहुत ही डरावना सा लगा। ये सांप है, अजगर भी बना के रखा है इन्होंने यहाँ पर। ओ माय गॉड, टॉयज़ तो बहुत अच्छे। फिर ये बच्चों की बेबी क्रिब्स, मैंने सोचा आप सब कुछ देख लिया तो ये भी देख ही लेते हैं। सो गाइज़, या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे से आगे और अच्छी वीडियोस लाऊं। मुझे सपोर्ट करिए गाइज़, मैं नई हूँ यहाँ यूएस में। फिर हम आ गए यहाँ पे खाना खाने, मतलब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है यहाँ IKEA का, दे प्रोवाइड मील्स, और इनकी मील्स में ये स्टैंडर्ड होता है। ये वेज नॉन वेज का प्लेटर तैयार करके देते हैं, हर एक चीज़ का आपको चार्ज करते हैं। क्योंकि हम दोनों जैन हैं और वेज हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो फिर हमारे पास तो ज़्यादा चॉइस थी नहीं, सिवाय हम जो है वेजिटेरियन बोल्स ले लें, तो फिर वेजिटेरियन बोल ले हमने लें, और फ्रेंच फ्राइज़ ली थी, फ्रेंच फ्राइज़ ये वगैरह ले लें। ब्रेड्स और उसमें तो कुछ यहाँ वेज पे मैं रोल्स थे, लग रही थोड़ा थी सा लाइन पास्ता में। और केक जो कि सो बहुत ही टेस्टी था कैमरा मेरे गाइस। से थोड़ा सा आगे फिर पीछे ये हो गया है हमारा यहाँ पे। टेडी बियर वगैरह का थोड़ा सेक्शन था, जल्दी जल्दी खा के हम यहाँ आ गए। और क्योंकि टाइम बहुत कम था और हम काफ़ी दूर थे, 1 घंटा दूर थे अपने घर से, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जल्दी जल्दी पूरा देख लो, क्योंकि वो कह रहे थे चलो, लेकिन मुझे थोड़ा सा देखना था। और मैं बस देखना चाह रही थी, खरीदना कुछ नहीं था। ये प्लांट सारे फेक हैं, बट एकदम रियल रिजेंबल कर रहे हैं आपको, बट सब कुछ फेक है। तो लड़कियों को तो पता है कैसे शॉपिंग चाहिए होती है, भले ही विंडो शॉपिंग हो, बट स्टिल वेरी क्यूरियस टू सी। ये प्लांट्स तो मतलब लिटरली लग रहे थे सच में। अब ये वो लास्ट एरिया है गोडाउन का, जहाँ मैंने आपको कहा था कि आपको जो भी पसंद है आपको उस कोड से उस प्रोडक्ट को यहाँ से निकालना होता है। तो ये है वो एरिया, आपको यहाँ पे कोड से प्रोडक्ट को निकालना होगा, राइट गाइस। तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। नो डाउट आपको प्रॉब्लम है तो आप हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, बट प्रोडक्ट आपको यहीं से निकालना होगा जो भी चाहिए, और फिर यहाँ पे जाके आपको आगे बिलिंग करानी पड़ेगी। तो ये देखो आप, ऐसा दिखता है, इतना बड़ा ही IKEA 4 फ्लोर्स का। और थोड़े बहुत बॉक्सेस हम लेने वाले थे, बट फिर शायद हमने एंड में नहीं लिया था, क्योंकि वो कुछ ओवर प्राइस लग रहे थे हमें, कुछ $20 के बॉक्सेस, जस्ट बिकॉज उस पर व्हील्स लगी थी, क्योंकि हम मूव कर रहे थे। तो फिर मुझे वर्थ इट नहीं लगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ व्हील्स, बिकॉज मैं क्या करूँगी यार अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे भी देखो आप, थोड़ी बहुत चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। अब हम ढूंढ रहे थे लाइन और बिलिंग वगैरह का, हमें लगना था लाइन में। और ये देखो क्यूट सी बच्ची खेल रही है ट्रॉली के साथ, और हम ढूंढ रहे हैं कौन सी लाइन सबसे छोटी है जहाँ पे हम जाके लग सके। आई थिंक यहाँ पे भी सेल्फ बिलिंग थी। ओ गॉड, हर चीज़ अच्छी है, मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे यहाँ पे आके, आपको सब कुछ चाहिए होगा। और देख रहे हो ना आप, ये वुडन टेबल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। तो भाई लग गए हम लाइन में, और हर जगह प्राइजेस का टैग लगा हुआ है, हर जगह कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है आपको। तो ख़त्म नहीं होने वाली शॉपिंग। फिर हम निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा देख के कि यूएस में भी IKEA का फर्नीचर कैसा होता है। और आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट्स में कि इंडिया में IKEA में कैसे फर्नीचर्स होते हैं और आपको कैसा लगा एक्चुअली में, क्योंकि ये कंपैरिजन शायद मैं यहाँ से नहीं कर सकती, लेकिन आप कर सकते हो। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।